नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल कृति विद्या ट्यूटोरियल्स में। आज हम लोग खोरठा पढ़ेंगे। खोरठा व्याकरण के अंतर्गत शब्द विचार को देखेंगे। ये वीडियो उन लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है जो जेटेट की तैयारी कर रहे हैं या झारखंड CGL की तैयारी कर रहे हैं या तो फिर झारखंड में होने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं जिसमें खोरठा पूछा जाता है, तो उनके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं शब्द विचार। तो प्रत्येक भाषा के अपने शब्द और शब्द भंडार होते हैं। तो खोरठा शब्द भंडार के शब्दों को हम लोग निम्नलिखित वर्गों में बांटा जा सकता है। खोरठा शब्द भंडार के शब्दों को निम्नलिखित वर्गों में बांटा जा सकता है। पहला है देशज, दूसरा विदेशज, तीसरा तत्सम, चौथा तद्भव, पांचवा है जनजातीय भाषाओं के शब्द। खोरठा के जितने भी शब्द हैं हम लोग इतने में बांट सकते हैं। तो आइए देखते हैं आगे देशज क्या है। देशज वैसे शब्दों को कहा जाता है जो खोरठा के मौलिक या ठेठ शब्द हैं। बिल्कुल जो ठेठ शब्द हैं या तो खोरठा का जो अपना डिक्शनरी अपना वर्ड है उसी को देशज शब्द कहते हैं। खोरठा भाषा का आधार यही शब्द है, मेन बेस यही है। देशज शब्द ही खोरठा का मेन आधार है। तो ये आइए देखते हैं कुछ खोरठा शब्दों का, उसका हिंदी भी हम लोग देखेंगे। जैसे लादा, लादा ये हो गया हमारा खोरठा वर्ड, और इधर हम लोग उसका हिंदी देखेंगे। तो लादा मतलब होता है बड़ा पेट। लेरू, लेरू का मतलब होता है बछड़ा। इधर हम हिंदी देखेंगे। डोका मतलब मुंह, खील मतलब परती, और डूभा मतलब कटोरी, डोल मतलब बाल्टी, और डहर मतलब होता है रास्ता। चुटरी, चुटरी कहते हैं हम लोग चूहे की छोटी प्रजाति, या तो कहिए छोटा चूहा के बच्चे को चुटरी भी हम लोग कहते हैं, छोटी प्रजाति है वो चूहा का। चिंडरा मतलब हम लोग कहते हैं गिलहरी को। तो ये सब हमारे देशज शब्द हैं। आगे भी देखते हैं। गीदड़ खोरठा है, उसका हम लोग हिंदी जानेंगे तो बच्चा। ढीढ़ा मतलब होता है पेट, ढीढ़ा खोरठा वर्ड और पेट हिंदी। ये सब देशज शब्द हैं। चेंगना का हिंदी हुआ चूजा। रौद, रौद मतलब धूप। टिल्हा कहते हैं उच्च भूमि को, और खेचा कहते हैं टुकड़ा को। गाछ मतलब होता है पेड़, गाछ खोरठा शब्द है, पेड़ हिंदी शब्द है। कारण, कारण मतलब रोग, रोग कारण मतलब होता है रोग, ये खोरठा शब्द है। कटी मतलब थोड़ा सा, थोड़ा। चरक मतलब सफ़ेद। सौना मतलब भूरा, ये रंग का नाम है, ये रंग है भूरा रंग सौना। डोडगा मतलब होता है लंबा, और ढुमका मतलब होता है गोल। ये खोरठा हम लोग इधर देखेंगे, इधर उसका हिंदी देख लेंगे। ठूठा, ठूठा मतलब उंगली विहीन, जिसके उंगली कट जाए या तो फिर बचपन से ही ना हो तो उसको हम लोग ठूठा कहते हैं। खूंदेक, खूंदेक मतलब पैर से दबाना। जैसे कभी कभार क्या होता है कि जानवर लोग फसल में घुस के पूरा इधर उधर दौड़ता धूपता, तो उसको हम लोग कहते हैं खूंदेक, मतलब पैर से दबा दिया फसल को। घोंसेक, घोंसेक मतलब वंचित हो जाना, मतलब कुछ मिलने का रहे और नहीं मिले तो उसको कहते हैं घोंसेक। घोंसेक मतलब वंचित हो जाना। कसकसायक मतलब जोर से, मतलब किसी का हाथ पकड़ो मतलब कसकसायक पकड़ा है तो मतलब जोर से पकड़ा है। मस्केक, यदि किसी पेड़ का डाली यदि टूटने का हो तो या तो टूट जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं मस्केक, मसेक गया, मसेक गले मतलब टूटना, मस्केक मतलब टूटना। ये खियाक, खियाक मतलब यदि आपका चप्पल लिए हो और चप्पल बहुत पुराना हो जाए तो घिस जाता है, तो उसी को घिसना, घिसना हिंदी शब्द है, और खियाक मतलब खोरठा शब्द है। उसरेक, उसरेक मतलब होता है फुर्ती, मतलब उसरवना की कमा, तो फुर्ती काम करने का कहते हैं। चनकेक, चनकेक मतलब दरार पड़ जाना, शीशा वगैरह चनक जाना, चनकेक मतलब दरार। और छेछेक, छेछेक मतलब चोट करना, कूटना चाहे पीसना, ये जिसको कहते हैं छेछेक। छारेक, यदि घर में
छप्पर बनाना हो तो उसको हम लोग कहते हैं छारेक। घर छारे का मतलब घर बनाना है या तो छप्पर बनाना है। छांट करेक, छांट करेक मतलब होता है उल्टी करना, ये कई करना, तो उसको वॉमिटिंग करना, उसी को खोरठा में कहते हैं छांट करेक। छांटेक मतलब होता है छांटना, चुनना या पसंद करना। जैसे सब्जी ले रहे हैं तो आप बढ़िया बढ़िया यदि सब्जी लेना है तो उसको कहते हैं छांटेक। छेबेक मतलब काटना या टुकड़ा करना। और छुआ मतलब जान ही रहे हैं, बच्चा या शिशु। आइए अब हम लोग देखते हैं विदेशज शब्द। विदेशज शब्द मतलब नाम से ही पता चल रहा है इसका रिश्ता विदेश से होगा। तो विदेशी भाषाओं से खोरठा में आए शब्दों को विदेशज शब्द कहते हैं। जो विदेश के भाषा हो लेकिन वो खोरठा में आ गया हो तो उसको हम लोग कहते हैं विदेशज शब्द। जैसे मशीन, स्कूल, कॉलेज, टेबल, पेन, पर्दा, खातिर, खैर, खून, खुशी, बेईमान, लुंगी, पैजामा, कमीज, अंग्रेजी, उर्दू, फारसी इत्यादि। ये सभी शब्द जो हैं विदेश से आए हैं, चाहे कहीं से हों, लेकिन ये विदेशी शब्द हैं। तो इन सभी शब्दों को हम लोग कहेंगे विदेशज शब्द। आइए हम लोग थर्ड नंबर का देखें, तत्सम शब्द। तत्सम शब्द उसको कहते हैं वैसे शब्द जो संस्कृत से अपने मूल रूप में खोरठा में प्रयुक्त होते हैं। संस्कृत से अपने मूल रूप में खोरठा में प्रयुक्त होते हैं। तो जैसे जल, जल आप कहिए संस्कृत का वर्ड भी है और खोरठा का भी वर्ड है, तो ये बदलता नहीं है। जल तो जल, संस्कृत में भी जल और खोरठा में भी जल। तो इसको हम लोग कहते हैं तत्सम शब्द। संस्कृत में वही रहेगा और खोरठा में भी वही रहेगा। पान, गंगा, नगर, फैन, डमरू, लेप, ये सब है। तो यह हुआ तत्सम शब्द। ध्यान रखेंगे कि खोरठा में हिंदी की तुलना में तत्सम शब्दों की भारी कमी है। तत्सम शब्द ज़्यादा को हिंदी में मिलेंगे आपको, खोरठा में तत्सम शब्द की भारी कमी है। आइए अर्ध तत्सम शब्द को देखें। तो अर्ध तत्सम शब्द उसको कहते हैं ऐसे शब्द संस्कृत शब्दों के निकट होते हैं, लगभग संस्कृत जैसे लगेंगे, लेकिन उसको कहते हैं अर्ध तत्सम। तो अर्ध तत्सम पूर्ण। तो हम लोग जानते हैं कि खोरठा का लिखने का नियम है कि आधा, जैसे रेफ वगैरह को हम लोग पूर्ण रूप में लिखते हैं। पूर्ण ये हुआ हिंदी आपका, ये हिंदी में लिखा हुआ, और इसको हम लोग खोरठा में लिखते हैं तो पूरन लिखते हैं। कर्ण को करण लिखते हैं। ये आधा वाला रा वाला कंसेप्ट खोरठा में नहीं होता है, उसको पूरा ही लिखते हैं हम लोग। कर्म, तो कर्म को हम लोग खोरठा में लिखते हैं कर्म। धर्म को धर्म लिखते हैं। मर्म को मरम लिखते हैं। धैर्य को धीरज लिखते हैं। पत्र को पतर, पुत्र को पुत्र बोलते हैं। मित्र को मित्र बोलते हैं। नर्म को नरम बोलते हैं। चर्म को चरम बोलते हैं। तो ये सब शब्द आपके जो हैं वो हैं अर्ध तत्सम शब्द। अर्ध तत्सम शब्द है ये। तत्सम मतलब कंप्लीट हिंदी और संस्कृत का वर्ड को उठा करके खोरठा में ले आना, ये अर्ध तत्सम है, कंप्लीट तत्सम नहीं है। आइए हम लोग तद्भव को देखें। तद्भव वैसे शब्दों को कहते हैं जो संस्कृत से आए हुए माने गए हैं, जरूर संस्कृत से आए हुए माने गए हैं, किंतु उनमें रूपांतर हो गया है, थोड़ा बहुत चेंजिंग हो गया है, तो उसको हम लोग कहते हैं तद्भव। जैसे अग्नि तो आग, घंटिका घंटी, क्षीर को खीर बोलते हैं। अष्ट 8, काजल को काजर बोलते हैं। चांद को चंद्र, पिता को पितृ, रात को रात्रि, चक्र को चाक, तो रात को रात्रि। ये सभी शब्द जो हैं आपके हैं तद्भव। तद्भव इसलिए है कि ये संस्कृत से आए हैं लेकिन इसमें कुछ चेंजिंग है, इसलिए ये तद्भव शब्द हुए। नेक्स्ट है हम लोग का जनजातीय भाषाओं के शब्द। तो जनजातीय भाषाओं के शब्द क्या है कि खोरठा में मुंडारी से, संथाली से, कुड़ुक से, इन इत्यादि भाषाओं से शब्द जो आए हो प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। इन सभी भाषाओं के शब्द प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, मुंडारी का, संथाली का, कुड़ुक का। तो इन शब्दों को जनजातीय भाषाओं के शब्द कहते हैं। आइए कुछ शब्द देख ले हम लोग। जैसे कोरी,
कोरी मतलब 20 की गिनती, 1 कोरी मतलब 20, 2 कोरी मतलब 40, 3 कोरी मतलब 60। तो इसको जो कहते हैं ये आपका जनजातीय शब्द भाषा के शब्द हैं। डांगर जो हम लोग बोलते हैं डांगर, तो डांगर भी जो है सो आपका जनजातीय भाषा का शब्द है। डांगर मतलब होता है पालतू जानवर, जैसे गाय भैंस, गाय बैल काड़ा भैंस इत्यादि को डांगर बोलते हैं। तो ये जो शब्द हैं आपके, ये जनजातीय भाषाओं के शब्द हैं। तो चौप ये भी एक शब्द है जो कि आपका जनजातीय भाषा का शब्द है। मित्रों, एक सूचना है कि हम लोग जो वैसे शिक्षक जो जेटेट की तैयारी करना चाहते हैं, तो मेरा एक व्हाट्सएप ग्रुप चलता है। उस ग्रुप में यदि आप जुड़ना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर 99 345 76 402 पर आप जेटेट लिख करके भेजें। मैं आपको उस ग्रुप में जोड़ दूंगा और उस ग्रुप में आपको पर डे कुछ न कुछ सीखने को मिलेगा। तो मेरे ग्रुप में जुड़ने के लिए आप अपने नंबर से मेरे व्हाट्सएप नंबर पर लिखें जेटेट। जेटेट लिखेंगे, मैं आपको ग्रुप में जोड़ दूंगा। इससे होगा क्या कि आप हमारा प्रत्येक दिन का चैप्टर को आप देखेंगे पहले, उसके बाद हम लोग ऑनलाइन एक टेस्ट लेते हैं और उस टेस्ट में आप ऑनलाइन टेस्ट दे करके अपना आकलन कर सकते हैं कि मैं कितना नंबर लाया। आपको साथ ही साथ रिजल्ट मिल जाएगा। तो बहुत ही अच्छा तरीका है वो। आप यदि जुड़ना चाहते हैं मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से, तो आप इस नंबर पे लिखें जेटेट, मैं आपको जोड़ दूंगा। मित्रों, ये वीडियो आपको यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि आपको मेरे वीडियो का इन्फॉर्मेशन सबसे पहले मिले। और अपने मित्रों के बीच में भी शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।